देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है फार्मूला है, तो 4 फार्मूला है। देयर आर जो है 4 फार्मूलाज। यहाँ पर 4 फार्मूला के बारे में समझेंगे। ये जो है बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में जो है आपको टाइम बचाएगा और जो है बेहतर जो है रिस्पांस देगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं फ्रेंड्स कैसे इन सवालों को करें और जो है हम इसको जो है कम समय में कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास प्रश्न है, पहला सूत्र के लिए, यानी 1 से लगातार संख्याओं के लिए सूत्र है। 1 से मान लीजिए 10 तक, 1 से 50 तक, 1 से कहा जाए कि 5 तक जोड़ो, तो जोड़ के तो बता देंगे। चलिए 1 2 + 3 + 4 + 5, इसको जोड़ना आसान है, इसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 5 और 5 10, 5 15 हो गया। लेकिन इसी को कहा जाए फार्मूला से करो। अगर मान लीजिए कहा जाए 1 से जो है यानी 10 तक जोड़ो, 1 से जो है 10 तक जोड़ो, 100 तक जोड़ो, 50 तक जोड़ो, इसमें टाइम लगेगा। तो इस तरह 1 + 2 + 3 + यानी 3 + 9 ऐसे ही 50 51 52 यानी सभी अंकों को जोड़ने में टाइम लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे फ्रेंड्स? तो मान लीजिए 1 से 5 तक है तो फार्मूला से ही दिखाएंगे। यहाँ पर जोड़ने पर 15 आया है, लेकिन यही प्रश्न जो है हम ये जो है फार्मूला से करें, यानी फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारे पास n + 1/, यानी n + 1/2, यही फार्मूला है। तो हमको जो है 1 से 5 तक जोड़ना है। तो n है क्या? n हमारा जो है अंतिम जो है पद है। ठीक है, यह अंक का ये संख्या है। तो कहाँ तक जोड़ना है? 5 तक। तो देखिए सूत्र से जल्दी से कैसे हो जाएगा। सूत्र से देखेंगे n मैंने क्या हो गया? n का मतलब यहाँ पर जो है इसी सवाल को समझेंगे। n का मतलब हमारा 5, फिर जो है कोष्ठ में 5 + 1/2, तो यहाँ पर जो है 5 और ये 6/2, ये हो जाएगा 3, यानी जोड़ने पर करने पर कितना हो गया? देखिए ये 15 हो गया। इसी तरह जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं 1 से 10 तक, 1 से 50 तक, 1 से 60 तक। तो वही सूत्र लगाएंगे जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए है। ठीक है, लगातार संख्याओं का या शुरू से जो है धनात्मक लगातार संख्याओं का। तो हमारा जो है फार्मूला वही रहेगा। अब चलिए अंतिम संख्या क्या है, इसको हम करना है इसको। ठीक है, तो n क्या है? 10 + 1/2, बहुत आधे मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 5 जो है बढ़ जाएगा और ये 11 हो जाएगा कुल मिलाकर 55। आप जो है 1 से लेके 10 तक जोड़ेंगे तो 55 ही आएगा, लेकिन आधा मिनट जितना समय लगा इतना समय नहीं लगा, ज़्यादा समय लगेगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जोड़ते हैं। 1 से लेकर 100 तक जोड़ेंगे, यानी 1 से लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग कह सकते हैं, धनात्मक संख्याओं का योग कह सकते हैं। तो सूत्र हमारा वही लगेगा। बताएं अंतिम संख्या क्या है? 100 है, 100 + 1/2, ये हो जाएगा 50 और कटा में 50 हो गया, तो 50 से गुणे 101। इसको हम अगर गुणा करेंगे 1 से 100 तक, तो हमारा गुणा करने की 0 है तो यहाँ 0 दे देंगे, 0 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5। यानी आपको और भी जोड़ना होगा, तो और भी हम संख्या लेकर के 1 से 50 तक, 1 से 40 तक, 1 से 60 तक इसी तरह जो है करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये जो है मान लीजिए कहा जाए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इसी तरह जो है 4 का वर्ग, 5 का वर्ग करके दिखाना है। 1 के वर्ग, फिर 2 के वर्ग, फिर 3 का वर्ग, यानी लगातार संख्याओं अंकों के या संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, इसी तरह कह देते। अभी तो ये छोटा है, हम जांच करके दिखाएंगे कि देखिए इस तरह करने में और उस तरह करने में जो है
कितना समय बचता है। 1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा, 2 का वर्ग क्या होगा 4 होगा, 3 का वर्ग क्या होगा 9 होगा, फिर 4 का वर्ग क्या होगा 16 होगा, 5 का वर्ग क्या होगा 25 होगा। तो इनको हम जो है वर्ग करके, ये छोटा है तो वर्ग हो जाएगा, मान लीजिए 22 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 24 हो गया, तो वर्ग करने में टाइम लगेगा, फिर जोड़ने में टाइम लगेगा। तो इसलिए ये सूत्र जो है, सूत्र में मान रखकर झट से करेंगे तो हमारा जल्दी से हो जाएगा। तो चलिए 1 का वर्ग 1 से लेकर 5 तक के वर्गों का, लगातार संख्याओं के या अंकों के वर्गों का योगफल कितना होगा। तो इस तरह प्रश्नों को जो है करेंगे, वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा। चलिए हम जोड़ कर देखते हैं। ये 25 हो गया और 16 9 25 25 25 50 55 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो है 55 हो गया। तो चलिए हम जो है इसी को सूत्र से करते हैं, यानी सूत्र ये है हमारा। अंतिम संख्या क्या है 5 है, 5 + 1, फिर जो है 2 × 5 + 1 अपन 6। तो यहाँ पर जो है 5 ये हो जाएगा 6 और ये जो है हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, 11। ठीक है, ऐसे सजा दीजिए। यहाँ 6 से कट गया, यानी देखिए ये हमारा 55 आ गया और यहाँ भी हमारा जो है 55 ही आया था। इस प्रकार फ्रेंड्स जो है और बड़ा ले कर चलते हैं, और भी बड़ा ले लेंगे वर्ग वाला। मान लीजिए यही प्रश्न जो है कहेगा कि जो है 1 से 55 तक का वर्ग क्या होगा, है ना। 1 से जो है 50 तक ले लीजिए। चलिए हम यहाँ कर रहे हैं, देखिए जो है आप जो है जोड़ कभी देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, तो उस तरह जो है ज़्यादा टाइम लगेगा फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए जो है हम जोड़ते हैं 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, ऐसे ही कहाँ तक 50 के वर्ग तक का योग जो है निकालना है। ये दूसरा क्वेश्चन था और ये जो है पहला क्वेश्चन था। तो हमने जोड़ करके वर्ग करके भी दिखाया और सूत्र से कितना कम समय में हो गया। इसलिए फार्मूला की जानकारी बहुत जो है कम समय में कर देती है, समय बचाती है। यही जो है 1 से 50 तक जोड़ना होगा। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, ऐसे ही करते करते 50 के वर्ग तक गुणा करेंगे या वर्ग करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद जोड़ने में टाइम लगेगा। इसलिए फार्मूला जो है याद कीजिए, n +1 2n + 1 तब का जो है अपन 6। तो हम सूत्र के यही जो है यूज जो है यहीं पे देखा। n क्या है, अंतिम संख्या 50 है, तो हमारा हो जाएगा 50, फिर जो है n + 1 यानी 50 + 1, फिर जो है 2 × 50 + 1 अपन 6। ठीक है, यहीं पर जो है ये 3 कर दे रहे हैं और ये जो है 25। चलिए 25 ये हो जाएगा 51 × जो है 101 अपन 3, ये जो है 3 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स जो है 25 में 17 से गुणा करेंगे और 101 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स जो है कुल मिलाकर गुणा करने पर कितना आ जा रहा है, इसको हमको देखना। ठीक, तो जो है कुल मिलाकर जो है गुणा करने पर आ रहा है 42। आप जो है गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 25 × 17 × 101 गुणा करने पर जो है इतना हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो है एक के लगातार जो है वर्गों का योगफल जो है इस फार्मूला से करते हैं, यानी क्या होता है n + 1 2n + 1 अपन सबका अपन 6। अब आता है फ्रेंड्स कि घन का कैसा होगा, क्यूब का। ये स्क्वायर का था, 1 से लगातार के संख्याओं या अंकों के वर्गों का योगफल क्या होगा। अब घन का योगफल कैसे निकालेंगे, चलिए तो देखेंगे। अभी सम विषम का योगफल भी है। चलिए देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो है
यहाँ पर तीसरा फार्मूला जो है ये है, ठीक है। तीसरा फार्मूला जो है, मान लीजिए 1 से लेके 5 तक घन करते हैं या 3 तक ही, चलिए छोटा करके दिखला रहे हैं ताकि आसान रहेगा, ठीक। चलिए 1 प्लस जो है 1 का 3 बार, फिर 2 का 3 बार, फिर 3 का 3 बार। तो यहाँ पर जो है जोड़ के देखेंगे, या जो है और भी ले लीजिए, चलिए 4 का 3 बार, 5 का 3 बार, यानी इनका योगफल करना है। तो ये जो है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सूत्र से भी करके दिखाएंगे। सूत्र क्या है, तो हमारा ये है। फिलहाल अभी देखिए 1 का घन 1 होगा, 2 का घन जो है 8 होगा, और 3 3 9 27 होगा, ये जो है 64 होगा, 64 और ये 125। इसको जोड़िए, ये जो है 8, ये 8 1 9 9 36, ये जो है ये है 100 125। तो ये हो जाएगा हमारा 225। अब चलते हैं फार्मूला में मान रखने। फार्मूला में मान रखिए फ्रेंड्स यहाँ पर। चलिए तो n क्या है, यानी अंतिम संख्या है 5, 5 + 1, फिर जो है इसको जो है /2 और सबका जो है होल वर्ग। तो चलिए यहीं पर कर दे रहे हैं, यानी हमारा हो जाएगा 5 × 6/2 के होल वर्ग। तो ये 2 से कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 15 का वर्ग, यानी 15 का वर्ग क्या होगा 225। तो देखिए ये झट से न जो है फार्मूले पे फट से न आ गया। अब यही सवाल को जो है हम लेके चल रहे हैं। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर इसमें सूत्र से जो है पहला सवाल था। अब यही 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसी तरह कहाँ तक 25 के 3 तक का जो है जोड़ जो है घन जो है लगातार जो है प्रकृति कह सकते हैं, या लगातार कह सकते हैं, पूर्णांक कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। योगफल क्या होगा, तो वही फार्मूला। अंतिम संख्या क्या है, तो हमारा 25 है। सूत्र में लगा देना है। देखिए यहाँ पर सूत्र है, उस हिसाब से चल रहा है। सूत्र में देखिए n है, और जो इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। n की जगह 25 + 1 बंद, और यहाँ पर सबका 2 का जो है वर्ग है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो 25 × 26 अब 5 जो है ये हो जाएगा, 2 से ये कटेगा 13, और 13 ये जो है वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स जो है कितना हो जाएगा, आगे देखेंगे, हम मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 25 × 13 का कितना हो जाएगा गुणा करने पर, तो 2 बार गुणा कर लेंगे, ठीक है। 225 यानी 2 बार करना है, ठीक है। 25 × 25 13 × 13, या 25 में 13 से गुणा करके फिर उतना ही जितना आएगा गुणा करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है हो जाएगा कितना, 1,05,625 आंसर आ जाएगा। 1,05,625। इस प्रकार फ्रेंड्स जो है घन वाला करते हैं। अब हमारा जो है चौथा क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए सम संख्या आ गया, ठीक है। कैसे संख्या आ गया, सम। पहले सम संख्या विषम लगातार जो है होगा, विषम संख्या के वर्गों का योगफल जो है n का वर्ग होता है। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। 1 से लेकर के 10 तक कह रहा है विषम संख्या का योग, 1 से 10 तक विषम का योग बताए। 1 से लेकर के सम संख्या कितनी है, 1 से लेकर 10 तक संख्या में जो है हमारा जो है कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 का वर्ग क्या होगा, 25 होगा। यानी तो देखिए यहाँ पर हम हल करवा रहे हैं, 1 से जो है लेकर लगातार जो है सम संख्याओं का योगफल।
क्या हो जाएगा विषम का। तो यहाँ विषम छटना है तो छटिए, यहाँ 1 + 2 + 3 + 5 + 7 प्लस जो है 9 बस हो गया। अगर आप ऐसे भी जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए 25 आएगा, 9 × 1 = 10, 7 × 5 = 12, 3 × 15, 10 और 15 जो है 25 हो गया। ठीक है, और सूत्र से करेंगे तो n का वर्ग, कितनी संख्याएं हैं, n बराबर 5 है। 1 2 3 4 5 विषम संख्या है, तो 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25। तो यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25। और भी लेना चाहते हैं, एक से जो है लेकर के जो है और भी संख्या को ले सकते हैं। एक से जो है मान लीजिए 1 से 50 तक, 1 से 50 तक भी करेंगे तो विषम संख्याओं का योग तो 25 होगा। तो 25 के वर्ग क्या होगा, 625। ठीक है, ये तो आसान है। और मान लीजिए बीच से छांटना होगा, ये दूसरा क्वेश्चन था 1 से 50 तक। तीसरा हम देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि मान लीजिए कि 1 से कह रहा है, 1 से मान लीजिए 25 तक ले लीजिए। तो 1 से 25 तक में जो है कितना हो जाएगा, तो आप 10 तक जो है 20 तक आप कितना हो गया 10। 20 के बाद जो है हमको लग रहा है 20 के बाद 21, 23 और 25 3 हो गया। तो यानी जो है कितने हो गए, 1 से 10 5, 1 से 10 से 20 जो है 5 और इसका 3, 5 × 10 3 13। तो 13 जो है विषम संख्या है। ठीक है, तो 26 यही तो 13 ही होगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना है। तो 13 का वर्ग क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए बीच से पूछ देगा, अभी सम वाला ही बताना है। मान लीजिए पूछ दिया, अगला क्वेश्चन है 5 से चलिए 27 तक या 28 तक। ठीक है, 27 तक मान लीजिए या आप 28 तक मान लीजिए। 5 से 28 तक के जो है वर्ग विषम संख्या कितनी होगी, उनका योगफल ज्ञात करना। तो अब देखिए 5 1 हो गया। अगर जल्दी जल्दी समझना है तो 5 से लेकर के 10 तक कितना होगा, तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 5 7 और 9 3 हो गया, कहाँ तक 10 तक। ठीक है, तो ये जो है 10 तक हमारे संख्या हो गया। ठीक है, अब जो है देखिए 10 और जल्दी जल्दी लिख के समझा दे रहे हैं और समझ और दूसरे भी तरीका से समझेंगे। 10 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरह जो है टाइम लग रहा है। 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया और जो 21 23 और जो है 25 और 26 27 बस। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो इनके वर्ग मैंने क्या हो गया 12 का वर्ग। और इनको जोड़ेंगे 7 5 10 प्लस ऐसे करके, तो 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144। 27 तक भी अगर हम लेते, यहाँ पर मान लीजिए 27 रहता, 5 से 27 तक, तो जो है हमारा जो है ये जो है 4 से 27 तक भी रहता तो यही उत्तर आता, क्योंकि 4 के बाद तो 5 ही आएगा। ठीक है, 28 के पहले 27 आएगा तो इतना ही जोड़ होगा। ठीक है, और चलिए और जो है इसी तरह की चीज़ें, हाँ जैसे चल मान लीजिए 5 से 28 तक विषम संख्या झट छाटना है, तो आपको जो है 5 से 10 तक 3 हो गया, और 10 से 20 तक जो है कितना होता है, या तो 10 से 11 से जोड़ लीजिए, 11 से जो है 30 तक जो है कितना हो जाएगा, ये जो है समझना है। ठीक है, तो हम समझे 3 हो गया, 5 से 10 तक 3 हो गया, और फिर जो है 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, और फिर जो है 21 से लेकर 28 तक 4 हो गया, तो 8 4 12 हो गया। ठीक,
अब चलते हैं सम की तरफ, सम वाला में। चलिए इधर सम चलते हैं, सम वाला में देखेंगे यहाँ पर फार्मूला है सम के लिए क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन कि सम के लिए क्या क्वेश्चन। सम के लिए यहाँ पर देखेंगे, सम के लिए पहले सम संख्याओं का योग n+1, ठीक। तो आप चाहेंगे तो चलिए जो है हम जो है सम के लिए अब जो है यही सवाल रहेगा। हम मान लीजिए 1 से 10 तक की सम संख्याओं का हमको योगफल निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे 2 सवाल बताएंगे। और भी चीज़ों को आगे सीखने के लिए बेल आइकन को जो है घंटी वाले सब्सक्रिप्शन को जो है दबा दीजिए और हमेशा जो है वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम कह रहे हैं कि 1 से 10 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। चेक करिए। काल देख बता दी। एक से 10 तक सम संख्याओं का जो है योग ज्ञात करना है, ठीक है। 1 से 10 तक जो है सम संख्याओं का योग, तो पहले यही पता कर लेना है कि सम संख्या आपके हिसाब से कितना होगा, ठीक है। और अच्छा रहेगा जल्दी से पहचान लेंगे तो अपने समझ से ठीक रहेगा, ठीक है। तो चलिए 1 से 10 तक हमारी सम संख्या कितनी हो जाएगी, यानी जो है 5 हो जाएगी। कैसे, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10। 6 के बाद क्या होगा 8 और 10। तो इन बराबर क्या हो जाएगा, इन बराबर संख्या क्या हो जाएगा हमारा, इन बराबर जो है 5 हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं n+1 यही, ठीक। तो रखिए मान 5, फिर 5+1 तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है 5 और गुणे 6 तो कितना हो गया 30 हो गया। अगर इसको हम जोड़ते भी है तो देखिए 10 और ये जो है 8 2 10 और 6 4 10, तो ये कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। इस तरह क्लियर हो गया फ्रेंड्स, इस फार्मूला जो है सही है। और भी देखेंगे फ्रेंड्स, जो है मान लीजिए कह देगा कि 1 से लेकर के जो है 50 तक जो है सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, तो क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे। छोटा और भी देखना होगा, मान लीजिए बीच से, आसान तो हो गया सीधा सीधी। अब कहेगा 20 से 40 तक, 20 से 40 तक, अब 20 से 40 तक कहेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 40 तक सम संख्याओं का योग, सम का योग निकालना है, तो 20 से 40 तक निकालना है। तो ये देखिए 20 भी है, मान लीजिए 20 से 30 तक कितना होगा सम संख्या, है कि नहीं। 20 से 30 तक जो है सम संख्या कितना होगा, देखो 20 हो गया, जो है 22 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया और 30 हो गया। फिर हम 31 से निकालेंगे तो हमारा नहीं होगा, 32 होगा, 34, 36 और 38 जो है क्या होगा, 34, 36, 38 और 40, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 32 हो गया, इसमें कितना हो गया 32, 34, 36, 38, 40 में 5 हो गया। अगर हम 20 ले रहे हैं तो 20 साथ भी आ जाएगा,
अब ऐसे लग रहा है, देखिए ये भी सम है और ये भी सम है, शुरुआत भी सम है, अंतिम भी सम है। तो एक हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। जिसे 1 से 10 में 5 हुआ तो वो एक था, विषम था, सम नहीं था, सम आ गया तो बढ़ गया। यानी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 इधर जो है कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसमें जो है 5 हो गया, इसमें जो है नहीं 6, इसमें जो है 5, 11 ना हुआ। कुल मिलाकर n बराबर जो है 11 हो गया, 10 नहीं होगा ऐसे लग रहा है। लेकिन यहाँ शुरू किससे कर रहा है, सम से ही, इसलिए 11 हो गया। तो 11 जो सम संख्या हो गई तो हमारा हो गया 11, 11 प्लस 1, तो 11 पूरे जो है 12 कर देंगे। तो 12 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 132 जोड़ेंगे। ठीक है, ये तो सीधा, ये भी एक तरह से समझो सीधा है। ठीक, तो और भी टेढ़ा लेना है तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इधर बता रहे हैं। मान लीजिए कि 33 से जो है 33 से जो है 57 ले लीजिए। 57 तक का योग ज्ञात करना है। 57 तक सम का योग। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो वही बात है, 33 तो क्या है, विषम है, तो सम हमारा हो जाएगा 34, फिर हो जाएगा 36, 36 हो गया, 38 हो गया, 40 हो गया। ठीक, फिर जो है यहाँ पर देखेंगे 40 के बाद हमारा 42 हो गया, तो 42 से 50 तक जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 33 है, तो 33 के बाद हमारा जो है 31, ठीक है, तो 32 से खो जाता तो यानी 5 होता, यानी इसमें एक छूट गया है। 10 तक लेते, अगर मान लीजिए 31 से 40 तक रहता तो 5 होता। ठीक, देखिए जल्दी से समझने के लिए, लेकिन एक छूट गया है 32, तो 33 से चालू है तो 4 ये हो गया, और जो है 40 से जो है 50 तक हमारा, इसमें 5 हो गया, और जो है बच गया 51 से लेकर जो है 57 तक, तो 51 से चालू है लेकिन 58 और जो है 60, 2 घट गया। 51 से 57 तक जो है इसमें हमारा 3 हो गया, तो कितना हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 3 हो गया, तो ये 12 हो गया। चलिए करके दिखाते हैं। 41 तो पहले 44, 46 और जो है 48 और यहाँ पर 50, फिर 51 छोड़ दीजिए, 52 और 54 और जो है 56। देखिए ये जो है कितना हो गया, 3 हो गया, फिर ये कितना हो गया, 5 हो गया, फिर ये कितना हो गया, 4 हो गया, तो कितना हो गया, 4 5 9 3 12, यानी यहाँ पर n बराबर 12। तो सूत्र क्या है, n प्लस 1, 12 गुणे 13 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और 12 में 13 से गुणा कर दीजिए, तो हमारा आ जा रहा है 156। तो इस प्रकार फ्रेंड्स बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है कम समय में जो है कर लेते हैं। तो आइए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।